इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। किस तरह से मैंने ये 6 महीने के लिए फॉलो किया था और उसका बेनिफिट मुझे क्या मिला। और उसके बाद मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इसमें कौन से फूड ऐड करने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं, और किस तरह से आप आपके डेली रूटीन में इसको ऐड कर सकते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। 2017 में मैं पुणे में एक जिम में वर्क करता था, तब मैंने इसे फॉलो किया था 6 महीने के लिए। मेरी जो शिफ्ट टाइम थी तब आफ्टरनून 2 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक थी। और मैं दौड़ से पुणे डेली अप डाउन करता था ट्रेन से, इसलिए घर आने तक मुझे 12:30 1 बज जाते थे। और घर आने के बाद मैं कुछ भी हल्का फुल्का बिस्किट या वेफर्स खा के सो जाता था। लेकिन नेक्स्ट डे ये प्रॉब्लम होता था कि मेरी स्लीप ठीक से नहीं होती थी, मेरा सर दुखता था, या कभी एसिडिटी होती थी। ये सारे प्रॉब्लम हो रहे थे और काफी दिनों तक ये चल रहा था। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि ये शिफ्ट टाइम की वजह से ही ये हो रहा है। फिर भी मैंने ऐसा सोचा कि इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। और तब मुझे एक्सरसाइज के बारे में इंफॉर्मेशन थी, मैंने सर्टिफिकेशन किया था, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में उतनी कुछ इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं था मुझे। लेकिन मैंने ऐसा सुना था इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में कि 16 आवर्स तक फास्टिंग करनी है, 8 घंटे का जो विंडो है उसी में आपको खाना खाना है। और मैंने ये स्टार्ट कर दिया। तो मेरा जो रूटीन था उसमें मेरा जो फर्स्ट मील था वो मॉर्निंग में 10 बजे करता था, उसके बाद सेकेंड मील 2 बजे, और लास्ट का जो मील है मेरा वो 6-7 के बीच में कर लेता था इवनिंग में। और जब घर जाता था तो तब भी मुझे भूख लगती थी, लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर लेता था। कुछ दिनों बाद मेरे बॉडी को वो हैबिट हो गई और उस दौरान मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहे थे, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू कर पाया। एक तो मेरी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो गई, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई, और मुझे जो कभी कभी डाइजेशन प्रॉब्लम होते थे वो भी कभी हुए नहीं। तो इसलिए मैं इसे कंटिन्यू 6 महीने तक कर पाया। इंटरमीडिएट फास्टिंग में 16 आवर्स का फास्ट होता है और 8 घंटे का जो विंडो है उसी में आपको खाना होता है। लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं खा सकते। एक कंप्लीट मील होना चाहिए जिसमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये तीनों ही चीजें आनी चाहिए, तब जाके इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स, आइसक्रीम, बिस्किट, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। और जो फास्टिंग का टाइम होता है उसमें आप वाटर, कोकोनट वाटर, वेजिटेबल जूस ले सकते हो। टी, कॉफी, मिल्क को आपको अवॉइड करना है। और ईटिंग विंडो जो है उसमें आप नॉन वेज और वेज दोनों ही फूड खा सकते हो। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। मान लो आपने डिनर रात को 8 बजे किया, तो नेक्स्ट मील आपका नेक्स्ट डे के 12 बजे होना चाहिए आफ्टरनून में, तब जाके ये 16 आवर्स कंप्लीट होते हैं। सेम उसी तरह से अगर आप 9 बजे आपने डिनर किया है तो नेक्स्ट डे 1 बजे आपका फर्स्ट मील होना चाहिए। तो इस तरह से आप आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब इसको कौन फॉलो नहीं कर सकता, जैसे बच्चे हुए, प्रेग्नेंट वुमेन हुई, या जिनको मेडिकल कंडीशन है, जिनको वेट बढ़ाना है, तो ये लोग इसको अवॉइड करें ये प्लान को फॉलो करने के लिए। बाकी लोग अगर फॉलो करते हो तो उनका वेट भी मेंटेन रहेगा, उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगी। उसके बाद जब हम फास्ट करते हैं तो फास्टिंग में हमारे जो ऑर्गन्स रहते हैं बॉडी के, उनको एक अच्छे से रेस्ट मिल जाती है। और जब उसके बाद हम खाना खाते हैं तो फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। अगर आपने कभी भी किसी तरह की फास्टिंग की नहीं है तो शुरुआत में आप 12 आवर्स से स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे 14 आवर्स, और बाद में आप जैसे आपकी बॉडी एडॉप्ट कर लेगी फिर आप 16 आवर फास्टिंग कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि आपको हफ्ते में 7 दिन फास्टिंग करनी है। अगर आप हफ्ते में 2 दिन या एक दिन भी करते हो तो थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको उसका मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं इसमें
वो मैंने कवर कर दी है। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल गाइस।